वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम दो केस ऑलरेडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। तो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें हमने ये बताया था कि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। सो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में जो हमारे पास चार्ज था वो ऑन द सरफेस था, राइट। और यहाँ पे है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो हमारे पास स्प्रेड है पूरे वॉल्यूम में। चार्ज इज इन होल वॉल्यूम, दैट मीन्स कंप्लीट सिलेंडर पे हमारे पास चार्ज है, किसमें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में। तो उसके अक्रॉस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस पहले भी हमने एज्यूम किया था कैपिटल आर, और अब भी हम उसको वही एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल आर। तो ये हमारे पास उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब चार्ज हमारे पास पूरे वॉल्यूम में है, इसका मतलब हमने इसको पूरे वॉल्यूम में क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, राइट। तो जब हमने इसे कंप्लीट वॉल्यूम में स्प्रेड कर दिया तो उस केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया, फर्स्ट केस है हमारे पास इनसाइड वेयर स्मॉल आर इज लेस देन आर। तो स्मॉल आर लेस है कैपिटल आर से। तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर लेस है कैपिटल आर से तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि वो एक स्मॉल सिलेंडर है जिसको हम अंदर बनाएंगे, इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल सिलेंडर एज्यूम कर लिया जिसका रेडियस मेरे पास क्या है, स्मॉल आर। तो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, नेट फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। सो नेट फ्लक्स मेरे पास क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी सेम वैसे, ये 1, ये 2 और ये 3, तीन एज्यूम कर लिए हमने स्मॉल एलिमेंटल एरिया। इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डी एस, ये ई, और यहाँ पे डी एस। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। लास्ट 2 लेक्चर से हम यही कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट और थर्ड सरफेस 90 डिग्री पे बन रहा था, तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाता है। सिर्फ इस सरफेस के अक्रॉस मुझे फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे डी एस। सो ये phi1 और ये phi3 मेरे पास क्या हो गया, कैंसल। सो फ्लक्स मेरे पास सिर्फ इस phi2 की वजह से आएगा। सो phi2 की वजह से जो फ्लक्स आएगा, यहाँ पे मैं चलो कंप्लीट लिख देती हूँ। ये 1 सरफेस है, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस 90 प्लस ई डॉट डी एस कॉस 0 प्लस ई डॉट डी एस कॉस 90। कॉस 90 मेरे पास 0 होता है, सो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो फ्लक्स मेरे पास सिर्फ इस वजह से आएगा। सो Q enclosed by epsilon naught is equals to E dot ds. So electric field intensity into ds. अब हम किसके अक्रॉस फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस पोर्शन के अक्रॉस, इस स्मॉल सिलेंडर के अक्रॉस, राइट। तो इसका मतलब 2 पाई आर इंटू एल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, so it is equals to E into 2 pi radius r, small r, and length of the cylinder is L. So ये आ गया। तो यहाँ से अब हम वैल्यू देखते हैं Q enclosed की। हर आर्टिकल में हमने सिर्फ यही किया, फ्लक्स देखा सिर्फ एक सरफेस की वजह से आ रहा था सिलेंडर में, फिर हम Q enclosed की वैल्यू पुट करते हैं और ds की वैल्यू पुट करते हैं बस, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो अब मैं Q enclosed निकालूंगी।
तो इसका मतलब चार्ज हमारे पास पूरे वॉल्यूम में है, दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम किसका, जो सिलेंडर है, जिस सिलेंडर पे हमारे पास चार्ज। तो चार्ज मेरे पास इसमें पूरे में स्प्रेड है, राइट, यानी कि ये अंदर भी स्प्रेड है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्यू हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से अब मेरे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक आर से मेरे पास आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मेरे पास आ जाएगी रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि ये मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरे पास स्मॉल आर के, राइट। सो अब सिमिलरली हम आउटसाइड का केस करेंगे। आउटसाइड में हमारे पास क्या होगा कि अब जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, यानी कि जो हमारे पास सिलेंडर है, सी द आउटसाइड पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है, जिसका रेडियस है मेरे पास कैपिटल आर, और चार्ज तो मेरे पास पूरे वॉल्यूम में है नॉन कंडक्टिंग के केस में। तो अगर मेरे पास चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है और स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, यानी कि ये मेरे को ऐसा सिलेंडर एज्यूम करना है जिसका रेडियस ज्यादा है इससे। तो मैं एक बड़ा सिलेंडर बना लूंगी, देखो, बिगर देन द प्रीवियस वन। सो इसका रेडियस है मेरे पास स्मॉल। सो अब अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है, सो वो मेरे पास यहाँ पे एज्यूम कर लो एक सरफेस 1, यहाँ पे एज्यूम कर लिया सरफेस 2, यहाँ पे एज्यूम कर लिया सरफेस 3। तो इसका और इसका तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डी एस। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। सो नेट फ्लक्स मेरे पास क्या है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होगी जैसे ऊपर वाले आर्टिकल में किया था। सो φ2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E इंटू 2 पाई, इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं व्हाइट वाले के अक्रॉस। तो इसका रेडियस मेरे पास क्या है, स्मॉल आर, 2 पाई आर, और लेंथ मेरे पास क्या है एल। सेम वैसे ही Q एनक्लोज्ड मेरे पास सेम वही आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल यूज, दैट मीन्स रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। तो Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। तो मतलब अब Q एनक्लोज्ड, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड था, तो हम ये वाली वैल्यू चार्ज की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल। सो अब यहाँ से देखो ये L से L हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया रो आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आर नीचे आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, राइट। तो दो एक्सप्रेशन आ गए। इनसाइड के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी ये E वर्सेस R का, तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इनसाइड ये एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, कैपिटल R नाम दे दिया, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ हमारे पास बनेगा स्ट्रेट लाइन, और
आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बन गया हमारे पास हाइपरबोला. सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास लाइन चार्ज हमने डिस्कस कर लिया, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर डिस्कस कर दिया और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर डिस्कस कर दिया. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय, टेक केयर.